Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I'm your mentor हर्षवर्धन त्रिपाठी और आज के मुद्दे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बार बार हमें कमेंट सेक्शन में पूछा है कि सर ये बताइए OMR शीट्स को कैसे भरना चाहिए और OMR को भरते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको कुछ बहुत बेसिक बातें बताने वाला हूं OMR फिलिंग के लिए, जिसको आपको ध्यान से सुनना है और आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक्स आपकी उस 2 घंटे में होने वाली है जिनको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको स्टेप्स जो OMR फिलिंग के हैं, वैसे मैंने इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस डाले हैं, लेकिन आप अभी जो आपको बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप बबल को फिल कैसे करते हैं। तो हमेशा बबल को फिल करने के लिए ये आपको याद रखना है कि आपको आउटसाइड से इनसाइड की तरफ एंटर करना है, आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। अगर आप कोई भी बबल भर रहे हैं तो आप अंदर से बाहर की तरफ भी जा सकते हैं और बाहर से अंदर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पेन का मूवमेंट जो है वो सर्कुलर होना चाहिए और थोड़ा सा आपको जो बॉल पॉइंट पेन है वो ऐसा यूज करना चाहिए जिसकी निब जो है वो क्या हो, निब शुड बी वाइड, निब शुड बी वाइड, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पेन आते हैं, लिक्विड फ्लो इज वन ऑफ देम। तो इस तरीके से आप अपने OMR को बबल कर सकते हैं। याद रखिएगा किसी भी तरह का गैप आपको बबल फिलिंग के टाइम पे नहीं छोड़ना है। नाउ बिकॉज ये कंप्यूटर है, यहाँ पे ये जो स्क्रीन है इसकी रिसेप्शन उतना अच्छा नहीं है, कैपेसिटिव टच नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत बाहर हो रहा है, राइट। लेकिन अगर सर्कल के हल्का सा भी डॉट बाहर हो गया तो गलत हो जाता है। सर्कल को आप ऐसे करके भरेंगे तो भी चांसेस है कि गैप फिलिंग हो जाए, जो कि एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो याद रखिएगा कि आपको बबलिंग करते टाइम पे यू नीड टू यूज दैट पर्टिकुलर निब एंड आपको सर्कल का मूवमेंट रखते हुए अपने बबल को फिल करना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे याद रखिएगा कि आपको ट्रैक ऑफ टाइम लेके चलना है। कीप ट्रैक ऑफ टाइम, फिल योर एडमिट कार्ड नंबर, रोल नंबर इन द फर्स्ट 2 मिनट्स इटसेल्फ, बिकॉज आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है आपके एडमिट कार्ड नंबर को भरने के लिए। आपका इन्विजिलेटर आपके पास आ जाएगा और इन्विजिलेटर आपको बोलेगा कि आपको साइन करना है उसके रजिस्टर में, उसके डॉक्यूमेंट में, साथ में वो मैचिंग होगी एंड तमाम तरह की चीजें होती है। और इसको आपको बहुत ज्यादा कॉशियसली भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना एडमिट कार्ड नंबर, अपना रोल नंबर ही गलत भर दिया तो आपका रिजल्ट फिर प्रिंट नहीं होगा और आपकी सारे साल भर की मेहनत जो है वो पानी में बह जाएगी। इसीलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज बार बार स्टूडेंट्स जैसा कि पूछते हैं कि कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता है क्या OMR फिल करने के लिए? देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम विच इज प्रोवाइडेड अलॉटेड फॉर फिलिंग द OMR। जो भी करना है वो सब आपको 120 मिनट के अंदर ही करना है। इसीलिए आपका टाइम डिसिप्लिन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मेंटल रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि OMR की क्या हमें कोई सेकंड कॉपी मिलती है? लेट्स से अगर हमने एडमिट कार्ड गलत भर दिया या हमने अपने बबल्स गलत भर दिया तो क्या एडमिट कार्ड की हमको कोई OMR की हमको कोई सेकंड कॉपी मिलती है? OMR की आपको कोई भी सेकंड कॉपी नहीं मिलती है। नो सेकंड कॉपी मेड कैन बी मेड अवेलेबल। अगर आपका OMR गलत हो गया तो वो गलत हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप प्लीज पेंसिल, इंक पेन या जेल पेन का इस्तेमाल मत करिए। जो ब्लू और ब्लैक डॉट पेन कहा जाता है, बॉल पेन कहा जाता है, उसी का इस्तेमाल करिए। ये सब अलग से मत करिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करिए। जेल पेन जो यूजली आपको लगता है कि इजी होता है लेकिन उससे आपका OMR फट सकता है, OMR में छेद हो सकता है, ये आपको अवॉइड करना है। ऐसी छोटी बच्चों वाली मिस्टेक्स आप मत करिएगा, राइट। आपको व्हाइटनर यूज करना अलाउड नहीं होता है। आप व्हाइटनर OMR में यूज करेंगे वो समझिएगा ये मशीन के पास जाता है, ठीक है। जो मशीन होती है वो लेजर को यूज करके या कैसे यूज करके वो डार्क एरियाज और व्हाइट एरियाज को फिल्टर करती है। तो व्हाइटनर जो है वो आपके उस ऑप्शन को गलत कर देगा। और बहुत सारी और भी चीजें हैं जो सुनने में आती है कि बहुत सारी निंजा टेक्निक्स लोग बताते हैं OMR फिलिंग की, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत जगह कोरा पे भी मैंने देखा है कि अगर मान लीजिए गलती से आपने ये वाला बबल भर दिया है और आप चाहते हैं कि आपको बाद में समझ में आया कि आंसर क्या है, सी है, तो आपने क्या किया कि आपने चारों बबल्स को फिल कर दिया था कि मशीन कंफ्यूज हो गई कि अब बताओ कौन सा सही आंसर है। अरे अगर ऐसा सच होता, अगर इफ दैट वाज ट्रू, तो हर क्वेश्चन में हम यही करके आते और मशीन को कंफ्यूज ही कर देते पूरे उसमें। ऐसी निंजा टेक्निक्स पे प्लीज रिलाय मत करें। सुनते भी हैं तो ऐसी निंजा टेक्निक्स को इग्नोर कर दीजिए। एग्जाम निंजा टेक्निक्स की वजह से नहीं, एग्जाम आपकी मेहनत के रूप में आपको जो फल मिलेगा वो आपकी मेहनत से मिलेगा। द फ्रूट्स दैट यू विल रीप विल बी बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क, राइट। तो प्लीज अवॉइड ऑल दीज निंजा टेक्निक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई है मैंने आपको कि आपको बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरे पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
आपको व्हाइटनर यूज करना अलाउड नहीं है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा OMR की कोई सेकंड कॉपी नहीं मिली। इफ यू नो ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स बिफोर, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस वाइल फिलिंग योर OMR शीट, बिकॉज वही आपका जो है पूरा का पूरा रिजल्ट डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन पेपर डज नॉट डिटरमाइन योर रिजल्ट, राइट। उसके बाद आपको OMR फिल करने के लिए एक सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि आप हर पैसेज के बाद, जैसे ही आपने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए उस पैसेज के, उसके बाद आप OMR फिल करिए। इसमें अगर कुछ एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन निकल के आता है, तो वो लीगल सेक्शन का निकल के आता है कि लीगल सेक्शन में आपको आफ्टर एवरी सेक्शन, मतलब आफ्टर द इंटायर लीगल सेक्शन फिल करना चाहिए। दैट इज एडवाइजेबल, बट देन ऑल्सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बबल फिल मत किया करिएगा, क्योंकि पैसेज को पढ़ना जरूरी होता है। पैसेज के पढ़ने के साथ साथ हमें कई बार आंसर्स क्लिक करते हैं। फर्स्ट 2, 3, 4 क्वेश्चंस करने के बाद 5th क्वेश्चन जो होता है, उसके बेसिस पे हमारे पहले के क्वेश्चंस का आंसर्स भी चेंज हो सकते हैं। ऐसा लीगल में, ऐसा क्रिटिकल रीजनिंग में, ऐसा इंग्लिश में बहुत ज्यादा बार देखा जाता है। तो आप प्लीज आफ्टर एवरी सेक्शन को अवॉइड करिए, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। गलत करने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपने सीक्वेंशली क्वेश्चंस को किया है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ क्वेश्चंस बीच में छोड़े हुए हैं और अगर आपने गलती से भी मार्क कर दिया तो आपका 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जाम में आपको पता है कि जो हमारी लड़ाई है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की तो है ही, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की तो है ही, लेकिन 0.25 मार्क्स गंवाने की भी जो लड़ाई है वो है कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा बेस्ट एडवाइस ये रहता है कि आफ्टर एवरी पैसेज ऑफ सॉल्व करिए, कीपिंग द एक्सेप्शन अलाइव। आई वुड हैव इग्नोर्ड दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन ऑल्सो, क्योंकि ये इजी रहता है। इससे 2 फायदे आपके होंगे। पहला कि आपका जो ओवरऑल चांसेस ऑफ इनकरेक्ट बबलिंग है वो रिड्यूस हो जाता है काफी ज्यादा। अगर आपने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं तो यू नो इट दैट ये क्वेश्चंस आपने छोड़े हुए हैं उस पैसेज में और आप वो मार्क नहीं करते। 5 क्वेश्चन को फिल करना बबल्स के रूप में इजी है, रादर दैन 25-30 क्वेश्चंस को एक साथ फिल करना। और अगर आपके पास टाइम कम बचेगा, लेट्स से एग्जाम के में 10 ही मिनट बचे हुए हैं और आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 सवाल भी हैं, साथ में आपको बबलिंग भी करनी है, तो सोचिए कितना ज्यादा पैनिक की सिचुएशन हो जाएगी। और मे बी उसी टाइम पे आप 10 मिनट लगा दें पूरा अपना बबल भरने में। तो ये चीजों को अवॉइड करिए। आफ्टर एवरी पैसेज इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, आफ्टर एवरी पैसेज प्लीज ट्राई टू फिल द बबल बिकॉज ऑफ पैसेज कंटेन्स द प्रॉब्लम। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम देते टाइम पे ये फीलिंग जरूर आ जाएगी कि कुछ तो कवर हो चुका है एटलीस्ट। जब आपके पूरे OMR की शीट्स में, जब आपके पूरे OMR की शीट्स में जब ये सेक्शंस भरे रहते हैं, फिल हो जाते हैं, जब आप ऐसे देखेंगे कि यार ये सेक्शन फिल हो चुका है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है ये सेक्शन मेरा फिल हो रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं और आपका हर 5 मिनट में, हर 6 मिनट में अगर एक 5-5 का ब्रैकेट फिल होता जा रहा है हर 6 मिनट में, तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार मेरा पेपर जो है वो किस टाइम पीरियड पे कंप्लीट हो रहा है। बिकॉज आपके पास जो 2 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम पीरियड होता है वो 30-30 मिनट्स में 4 स्लॉट्स होते हैं। एक तरीके से आप देख सकते हैं 30-30 मिनट्स में 4 स्लॉट होते हैं और पहले 60 मिनट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस समय दिमाग आपका सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और आखिरी के 60 मिनट्स में रेजिलियंस चाहिए आपको, ठीक है, आपको झेलने की क्षमता होनी चाहिए, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। आपने साल भर 70 से ज्यादा मॉक लगा दिए हैं, इतने सारे मॉक्स को आपने अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग लोकेशंस में प्रैक्टिस किया है और वो सारा का सारा कुछ डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर OMR शीट पे कि आप इसको OMR को कैसे फिल करते हैं। तो आप इसमें अपने रोल नंबर को बहुत ध्यान से भरिएगा। ये जो नंबर्स हैं आपके रोल नंबर के नीचे एग्जैक्टली होने चाहिए, राइट। आपका अगर टेस्ट आईडी पेपर होता है तो वो भी आपको बहुत ध्यान से भरना है। अब ये एक सैंपल कॉपी है जिसमें आपका कैंडिडेट सिग्नेचर, आपका नेम सब कुछ लेते हैं। क्लैट की थोड़ी सी अलग तरीके की हो सकती है, राइट। तो इन सभी चीजों को आप बहुत ध्यान से रखिएगा एंड दीज आर द एडवाइसेस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू दैट हाउ यू नीड टू फिल द OMR शीट वेरी वेरी करेक्टली। आपको अगर और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताएं और प्लीज ये वाले वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा बिकॉज आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि वो OMR फिलिंग में कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, कहीं कोई मेजर मिस्टेक तो नहीं है जो वो लगातार कमिट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो मिस्टेक जो है नजरअंदाज हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। विद दिस थॉट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल डे। I hope you come out with flying colors on 1st of December CLAT 2025 and wishing you all the very best. There is nothing much left to say now. It's all the time for performance. So good luck.